नाम जप करना चाहिए, क्योंकि एक बार सदगुरुदेव का वर्ण करने पर हमारा संसार बंधन छिन्न भिन्न हो जाना चाहिए। यदि हमारा संसार बंधन छिन्न भिन्न नहीं होता, या तो हमारी निष्ठा नहीं, या फिर सदगुरुदेव नहीं। नाम जप करते हुए प्रभु से पहले याचना करनी चाहिए कि गुरुदेव में हमारी परब्रह्म बुद्धि हो। वैसे तो चराचर जगत प्रभु का स्वरूप है, और गुरुदेव हमारे लिए ईश्वर है, हमारे लिए प्रभु है। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। बिना निष्ठा के जो गुरुमंत्र ले लेते हैं, 4 दिन बाद फिर अवज्ञा करते हैं, मंत्र आदि नहीं जपते, अवहेलना करते हैं, उनका विशेष अपराध बन जाता है। गुरुद्रोह त्रिभुवन में सबसे बड़ा अपराध है। इससे बड़ा, वैसे अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है गुरुद्रोह। गुरुद्रोह कोई गुरु से लड़ाई झगड़ा थोड़ी करता है। गुरुद्रोह का तात्पर्य होता है गुरु के द्वारा बताई हुई उपासना को त्याग कर मनमानी आचरण करना, गुरु के द्वारा बताए हुए नाम मंत्र का त्याग कर मन के अनुसार जप, मन के अनुसार ये सब। तेन वचन मानत गुरुद्रोही, निष्दिन करत आपनो भायो। तो इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो। गुरुद्रोह क्या है? आज्ञा पालन न करना। तेन वचन मानत, गुरुदेव के वचनों को नहीं मानते तो कौन है? गुरुद्रोही। तेन वचन मानत गुरुद्रोही, निष्दिन करत आपनो भायो। गुरुद्रोही कौन? जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलता। गुरुद्रोही कौन? जो अपनी मनमानी आचरण करता है। तो क्या परिणाम होता है? सेवक जी कह रहे हैं कि ना तो उनका व्यवहार बनता और ना उनका परमार्थ बनता है। बीच ही बीच जो जन्म गंवाए, उनका जन्म व्यर्थ में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए पहले सदगुरुदेव भगवान के वचन सुने, उसे अपने चित्त में मनन के द्वारा धारण करें, फिर धीरे धीरे देखें कि हमारी इन संत के प्रति पूर्ण भगवत निष्ठा है कि नहीं। ये संत हैं ऐसी बात शिष्य में नहीं होनी चाहिए। ये तो औरों के लिए, शिष्य के लिए है कि 5 भौतिक पर्दा लगाकर हमारे राधा माधव स्वरूप में बैठे हुए हैं। इसके नीचे बात नहीं होनी चाहिए। हमारी श्री जी, हमारी हित जो हमारे गुरुदेव हुआ, और वही है तत्व तो वही। यदि ऐसी निष्ठा हो तो भजन साधन में शिथिलता होने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का राजकीय विभाग से भी अधिकार हो जाता है, ऐसे ही जो शिष्य गुरुदेव को परब्रह्म मान करके उनके अधीन हो चुका है मन वचन कर्म से, तो गुरुदेव हैं श्री हितजू महाराज, गुरुदेव हैं श्री प्रियाजू, गुरुदेव हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। उनकी संपत्ति है प्रेम, वो प्रेम का अधिकारी हो जाता है। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, पर हमारी जब तक मनुष्य दृष्टि रहे तब तक गुरुदेव का वर्ण ना करे तो अच्छा रहेगा। उनके वचन सुने और नाम जप करे। जब ये निष्ठा हो जाए कि अब भगवान भी आकर के कहें तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों की अवहेलना नहीं करूंगा। जैसे माता पार्वती जी कह रही, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। 100 बार हमारे इष्ट भगवान महादेव जी स्वयं आकर कहें
तो भी हम अपने गुरुदेव नारद जी के वचन नहीं छोड़ सकती। अब बात करें, गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेते ही प्रभु की जो अहेतुकी कृपा है उसका अधिकारी बन जाता है शिष्य, पर ऐसा बड़ा मुश्किल है। हम बाह्य व्यवहार से अपने गुरुदेव को तौलने लगते हैं। गुरुदेव त्यागी हैं कि रागी हैं, गुरुदेव गोरे हैं कि काले हैं, गुरुदेव जवान हैं कि वृद्ध हैं, कितने लोग प्रभावित होते हैं इनसे। तभी गुरुदेव बनाए इन बातों को देखकर, और ये गुरुदेव के लक्षण नहीं, ये संसार का लक्षण है। जितने बाहरी लक्षण गुण मानी संसार और शकल गुण प्रीत बिनु, बहुत धरत सिर भार श्री हरिवंश कृपा। हमारे हृदय में जब जिनको हम गुरुदेव रूप से वर्ण करें, निर्दोष दृष्टि हो जाए, बात बन जाए। इससे कहीं भी आज के सत्संग में था, किसी की भी निंदा, किसी की, पर जहां से हमारा काम बनना है, माया सबसे पहले वही दोष दर्शन कराती है। पूरा विश्व हमारा है, अखिल लोकों के स्वामी श्री कृष्ण हमारी प्रियाजू के चरणों में प्रणति होते हैं, शीश झुकाते हैं, उन प्रियाजू की दासी हैं। ये क्या है? लोहे लंगड़ की वस्तु है, कोई वस्तु नहीं। ये कोई हमारी कीमत है? ये कोई हमारी योग्यता है? ये अगर ऐसा है तो योग्य है या अयोग्य है? वस्तुओं से स्वरूप की पहचान थोड़ी होती है। श्रद्धा को पूर्ण बचा पाना बहुत कठिन होता है। यदि गुरुदेव सामर्थ्यशाली होते तो रोगी क्यों होते, है ना? स्वयं कह रहे ये हमें क्या पार करेंगे, खुद तो चल नहीं पा रहे, और हजारों को कंठी बांध रहे कि हम भाव पार कर देंगे। ऐसे दृश्य माया उपस्थित करेगी, आपको अपनी निष्ठा पुष्ट रखेगी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि के पार्षद, ये हरि हैं तो नागपास में कैसे बंधे, और नागपास में बंधे हुए हैं तो हरि कैसे? समस्त बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी भगवती सती, यदि यह सच्चिदानंद है तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी क्यों पूछ रहे? यदि सच्चिदानंद नहीं तो सर्वज्ञ भगवान शिव इनको प्रणाम क्यों कर रहे? बड़े बड़ों को प्रश्न, बड़े बड़ों को संशय आ ही जाता है। ये माया का नाटक ऐसा है। जब तक गुरुदेव में साक्षात परब्रह्म दृष्टि नहीं होती, तब तक ना तो मंत्र प्रकाशित होता है और ना अध्यात्म तेज प्रकाशित होता है। पूर्व के ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने, रसिकों ने, उनकी जीवनचर्या देखो, उन्होंने अपने मन को आचार्य गुरुदेव के अधीन किया है। बस इसी से वस्तु की